Hello students, welcome to online education, that is for English medium. Our subject is mathematics. For standard 8, chapter number 12, exponents and powers, session number 4. In the previous session we have seen that how we can convert small numbers in standard form as well as large numbers. So in today's session we will do the sums of exercise 12.2 which are based on conversion of numbers into their standard form. तो सबसे पहले standard form की definition याद है. A number is said to be in the standard form if it is expressed as the product of a number which lies between 0 and 1 and power, है ना. फिर से रिपीट करूँ. अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड इंटीग्रल पावर ऑफ 10. सिंपल सी डेफिनेशन, ये आपको याद ही रखनी है. गॉट इट. तो वहाँ पर जब हम स्मॉल नंबर्स को कन्वर्ट करते थे तो डेसिमल किस तरफ मूव करते थे? राइट साइड की तरफ. और लार्ज नंबर्स करते हैं तो डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं. क्लियर. तो चलो एक्सरसाइज करते हैं. दैट इज 12.2. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी इतने बड़े नंबर, इसको रीड करने में कितना टफ होता है. दिस इज कॉल्ड द टेडियस वर्क. इसी को बोलते हैं टेडियस वर्क. मतलब हमारे टाइम अकॉर्डिंग इसको वो काउंट करेंगे तो बेटर है हम इसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हम उसको ईजीली रीड कर सकें. क्लियर. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है वो काउंट कर लेनी है. क्लियर. चलो सॉल्यूशन करते हैं, वहाँ क्लियर समझ में आएगा. सो फर्स्ट वन 0 पॉइंट. अभी 10 के साथ यहाँ पर मैंने कितना लगाया? 13. इट मीन्स देयर आर 13 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल. तो 1 के साथ कितने जीरोज हैं? 11 जीरोज है, क्योंकि ये यहाँ पर है ना. ये 85 तो ऑलरेडी 2 नंबर है, बट हम यहाँ पर पूरी डेसिमल की प्लेस काउंट करके ही लिखेंगे. तो 85 अपॉन 10 to the power 13. अभी इतना नंबर रीड करने से बेटर है मैं यहाँ पर 10 raised to 13 लिख दूँ. क्लियर. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. बट दिस 85 इज ग्रेटर देन 10 एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एंड लेस देन 10. तो हम इसको क्या करेंगे? 8.5 लिखेंगे. तो ये हो जाएगा कि नहीं? तो 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 10 raised to 13. अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो 8.5 इंटू 10, यहाँ पर 10 का पावर क्या है? 1 इंटू 10 to the पावर माइनस 13. तो ये 13 क्या हो गया? ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो गया. सो दैट इट बिकम्स नेगेटिव एक्सपोनेंट. क्लियर. अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे. तो 8.5 इंटू 10, 1 प्लस माइनस 13. So plus minus becomes minus. So we will get 8.5 into 10 to the power minus 12. अभी इसको रीड करना इजी है कि नहीं? Of course इजी है. That's why we are converting these decimal numbers, smaller numbers or large numbers in standard form. So we can read it easily. Clear? Then second one. Again there are 3, 3, 3 and 2. 3, 6, 9, 11. 11 plus 3, 14. Though there are 14 places after decimal. So we can write 942 upon 10 raised to 14. लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, लिख सकते हैं. क्लियर. अभी ये 942 है. पहले तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि ये 1 से बड़ा हो जाए और 10 से छोटा हो जाए. तो अगर मैं 94.2 करती हूँ, अगेन इट विल बी ग्रेटर देन 10. तो हम क्या करेंगे? 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 2. क्लियर. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, यानी कि इस नंबर को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेसिमल विल मूव आफ्टर 2 प्लेसेस टू द राइट साइड. क्लियर. समझ में आ रहा है? तो 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 2 अपॉन
10⁻14। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो 9.42 इंटू 10⁻2 -14, दैट इज 9.42 इंटू 10⁻12। आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। इजी है ना अभी रीड करना, तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देन थर्ड वन, ये देखो ये बड़ा नंबर है, ये तो बहुत इजी है। हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर कितने जीरोज है वो काउंट कर लेने। 3 देखो ऐसे करो, 3 3 3 3, तो कितने हुए, 3 6 9 12 13 14 15। पर यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ 602, तो कितने हुए थे हमारे, 3 3 6। तो यहाँ पर 3 6 9 12 एंड 13, तो मैं 602 इंटू 10⁻13 लिख सकती हूँ कि नहीं इसको, ऑफकोर्स लिख सकते। बट अगेन ये नंबर हमारा 10 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻13। क्लियर, गॉट इट। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.02 10⁻15। गॉट इट, हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बड़े नंबर हो तो ऐसे एक्सप्रेस करना, और डेसिमल वाले हो तो डेसिमल रिमूव करके करना, इजी है ना। देन सिक्स्थ वन, अभी यहाँ पर अगेन 3 6 8। क्लियर, जीरोस कितने, 8, बट प्लेस कितनी है, ये 837 भी तो डेसिमल ही है ना। सो 837 अपॉन 10⁻11 लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं। अभी हम इस 837 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 8.37 इंटू 10⁻2 अपॉन 10⁻11, तो -9 आएगा कि नहीं, अभी तो देख के ही समझ में आ जाता है ना। तो 8.37 इंटू 10⁻9। गॉट इट, हो गया ना इजीली। तो बहुत इजी है, बस हमें करना क्या है वो प्रॉपर पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 3186, देन 2 4 6 7, कितने जीरोस हैं, 7 जीरोस हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 3186, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी 3186 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 3.186 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻7, तो यहाँ पर 7 + 3 10, तो 3.186 इंटू 10⁻10। क्लियर, समझ में आया, हो गया ना इजीली। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। और वैसे भी ये चैप्टर भी बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अभी तक हमने क्या किया था, दैट वी हैव एक्सप्रेस्ड द numbers in standard form. Now standard form is given to us and टेन, ये रेस टू -6 है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होती है ना, आता नहीं है माइनस का साइन ऊपर, दैट्स वाई। तो 10⁻6। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अभी हम फिर नेक्स्ट है 4.5 इंटू 10⁻4, ये तो बहुत इजी है। देन 3 इंटू 10⁻8, अगेन ये क्या है, -8 है। देन 1.0001 इंटू 10⁻9, then 5.8 multiplied by 10⁻12, then 3.61492 into 10⁻6। क्लियर, अभी हम इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। 3 इंटू 0 2, 3
0.02 multiplied by 10 raised to minus 6. Clear? 10 raised to minus 6, यही है ना। तो इस 10 raised to minus 6 यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3.02 multiplied by 1 upon 10 raised to 6. क्लियर? नाउ अभी सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 302 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 6. क्लियर? तो अभी यहाँ पर इसका 10 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 302 10 raised to 2 इंटू 10 raised to 6. क्लियर? टेन टू द पावर 8, 6 प्लस 2 8. अब इसको अगर पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, पावर को हम ऊपर ले जाते हैं या नहीं ले जाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर डेसिमल बिठा सकते हैं कि नहीं? 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ हैं? पावर 8 है, मतलब 8 ज़ीरोज़ हैं। तो मतलब हमको यहाँ पर कितनी प्लेस चाहिए डेसिमल की? 8 प्लेसेस। 3 प्लेस हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5. तो नंबर क्या बनेगा? 0.000000302. समझ में आया? 3 3 6 2 8. देर आर 8 प्लेसेस. क्लियर है ना? तो पहले जो करते थे उसका रिवर्स करना है सिर्फ. देन सेकेंड सम, 4.5 इंटू 10 raised to 4. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. 45 अपॉन 10 इंटू 10 raised to 4. क्लियर? 45 इंटू 10 4. यहाँ पर अगर इसको ले जाएंगे तो 4 माइनस 1. क्लियर? समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, फिर से समझाती हूँ. पहले हम 4.5 का डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 प्लेस है. इंटू 10 raised to 4. इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं. क्लियर? अभी 45, ये हम इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि नहीं? 40 बीच में ये साइन है, लाइन है, तो फिर डिवीजन की साइन आएगी, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो 45 इंटू 4 माइनस 1, तो 45 इंटू 10 raised to 3. तो यानी 10 के 1 के साथ कितने? 3 ज़ीरोस. तो 45,000 हो गया ना इजीली. वहाँ डेसिमल हटा के फिर करते थे, यहाँ भी डेसिमल हटाना है, पर हमको फिर लगा भी देना है. जैसे देखो यहाँ पर 3 इंटू 10 raised to minus 8 है, तो 1 अपॉन 10 raised to 8. तो वी कैन राइट इट 3 अपॉन 10 raised to 8. क्लियर? तो यानी डेसिमल के बाद कितनी प्लेस चाहिए हमको? 8 प्लेसेस चाहिए. 1 है तो और 7 ज़ीरो लगा देंगे, तो 0 0 0 0.34567 एंड 3 आ गया ना इसका यूजुअल फॉर्म. समझ में आया? देन 1.001 इंटू 10 raised to 9, 10 to the power 9. तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 1001 अपॉन 1000. ओके, 3 टाइम्स 0 इज देयर, तो यहाँ पर 10,000 यानी 10 raised to 4 इंटू 10 to the power 9. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 10001. क्लियर? करेंगे तो 10 9 माइनस 4
कितना आया 10 टू द पावर 5। क्लियर? 1001 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यानी इस नंबर के साथ 5 टाइम 0 लगा देंगे। गॉट इट? ओवर। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12। अभी इसका भी डेसिमल हटा देंगे, तो यहाँ पर 58 अपॉन 10 इंटू 10 रेज टू 12। गॉट इट? तो 58 इंटू 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 रेज टू 11, यानी 58 के साथ 11 जीरोस लगा देना। बहुत इजी है। देन 3.61492। क्लियर? 3.61492 इंटू 10 टू द पावर 6। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है? 5 प्लेसेस है। तो 361,492 अपॉन 10 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू 6। अभी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 कितना? 1 आया। तो 361,492 इंटू 10, तो 361,492 इजी नहीं होता है। दैट्स वाई वी आर कीपिंग दीज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? Then question number 3. Express the number appearing in the following statements in standard form. ये इन सबको हमको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख m। ठीक है, ये माइक्रोन की यूनिट है m। तो हमें इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंटू 10 के साथ कितने जीरोज है? 6 जीरोज है। तो हम इसको 1 अपॉन 10 रेज टू 6 लिख सकते हैं कि नहीं? और नंबर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ईजी है ना? फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 3 कितने टाइम हुआ? 6 टाइम, यानी 18 जीरोस एंड 16 कॉलम। क्लियर? ये इसकी यूनिट है। देन साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.006 टाइम्स 0 and 5 m. Size of a planet cell is 0.000125 m. Then thickness of a thick paper is 0.07 mm. तो इन सबको हमको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो चलो 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हैं। देखो, ये जैसा मैंने बताया था ना, 1 अपॉन 10 रेज टू 6 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 रेज टू माइनस 6 लिखा है, पर बेटर है वहाँ पर 1 भी लिखो। देन सेकेंड वन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम क्या करेंगे? उसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर कितने जीरोज है? 3 6 9 12 15 18 और प्लेस कितनी है? 1 6 की, मिला के टोटल 20 प्लेसेस है। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है? 20 प्लेसेस। तो हम क्या लिखेंगे? 16 अपॉन 10 रेज टू 20। क्लियर? क्या लिखेंगे यहाँ पर? 16 अपॉन 10 रेज टू 20। बट अभी ये 16 जो है वो 10 से बड़ा है, और अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड नंबर इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। तो हम इसको क्या करेंगे? 1.6 कर देंगे। तो 1.6 इंटू 10। क्लियर? अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1.6 इंटू 10 रेज टू 1,
इंटू 10⁻⁻20। क्लियर। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो 1 माइनस 20 बिकम्स 19। सो 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस 19। गॉट इट। बहुत इजी है। देन थर्ड वन, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया। कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं, लेकिन डेसिमल कितनी है? 7 प्लेसेस है ना। तो 5/10⁻7। क्लियर। तो यहां पर टू दी पावर -7 डायरेक्ट लिख देंगे, ये नहीं करना, अननेसेसरी स्टेप है। फिर उसको करेंगे वापस, फिर हम कन्वर्ट करेंगे, देयर इज नो नीड। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, साइज ऑफ अ प्लानेट सेल, साइज ऑफ अ प्लांट सेल। ओके, तो 4 टाइम्स 0 देन 1275, बट 10 के साथ डेसिमल के बाद टोटल कितनी प्लेस है? 8 प्लेसेस है। तो 10 के ऊपर पावर कितना आएगा? 8, यानी 1 के साथ हमको 8 जीरोस चाहिए। तो 1275 अपॉन 10⁻8। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। देखो, अगर यहाँ डेसिमल लगाते हैं तो 127.5 नहीं चलेगा, नंबर हमको और छोटा चाहिए। एक प्लेस और छोड़ते हैं तो 12.75 अगेन नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर हमारा क्या, या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? 1 के बाद। क्लियर। तो 1 पॉइंट यहाँ पर 10⁻3। क्लियर। ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब नंबर क्या आएगा? 1.275 इंटू 10⁻⁻5। गॉट इट। ईजी है ना, सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज है ये, और इंटरेस्टिंग भी है। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर 0.07 mm। सबसे पहले तो इसका डेसिमल हटा दो, 7/100। ये देखो, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है ये, ठीक है। तो 7 इंटू 10⁻⁻2। There are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.16 mm. What is the total thickness of the stack? तो बुक स्टैक यानी कि बुक की एक थाक रखी हुई है ना, एक रैंक हम बहुत सारी रखते हैं ना, तो उसको स्टैक बोलते हैं। उसकी टोटल थिकनेस फाइंड करनी है। उसमें 5 बुक्स रखी है, एक बुक की थिकनेस कितनी है? 20 mm, और 5 पेपर्स रखें, एक पेपर की थिकनेस कितनी है? 0.016 mm। तो हमें टोटल करनी है। क्लियर। सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ अ बुक, तो एक बुक की 5 है, तो एक बुक की 20 है, तो 5 बुक्स की कितनी होगी? 100 mm। अभी एक पेपर की थिकनेस 0.16 mm है, तो 5 पेपर्स की कितनी होगी? 0.080 mm। क्लियर। अभी टोटल थिकनेस के लिए क्या करेंगे? इसको और इसको प्लस करेंगे, सो 100 mm प्लस 0.080, तो आया क्या? 100, यानी 100.080। अभी हम इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल हटा देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे? डेसिमल को 2 प्लेस इधर ले जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1.008 इंटू, ये 0 फिर नहीं लगेगा डेसिमल में, बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पता है ना हमको। तो 10⁻2 है। क्लियर। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड
दिस एक्सरसाइज एंड आवर चैप्टर नंबर 12 ऑल्सो। क्लियर? तो सारे लॉज जितने एक्सपोनेंट्स के याद करना, यानी कि अगर बेस कॉमन है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन पावर्स आर टू बी एडेड। इफ डिवीजन विल बी देयर देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर? और अगर नेगेटिव पावर है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव। गॉट इट? तो सारे सम्स प्रैक्टिस करना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।